आपका अपना टीवी फिल्म एक्टर इमरान साहिल और होस्ट। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत चंचल हसीना मौजूद है जिनका नाम है फलक महमूद, जो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। बहुत ही अच्छी क्लासिकल डांसर हैं और अभी थोड़ा अरसा हुआ है इनको एक्टिंग का भी शौक़ जो है ना वो आया है, मतलब और वो ये अब एक्टिंग में भी आ चुकी हैं शोबिज़ में। तो आज हम इनसे जो है ना मुख्तलिफ सवाल करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में और कैसे ये इन्होंने डांस शुरू किया, कैसे ये आई एक्टिंग में आई। तो ये सारे सवाल हम इनसे करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले ये कि आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे जो चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में हमें बताना है कि आपको फलक महमूद कैसी लगी, इतनी खूबसूरत लड़की। और उसका डांस वो भी आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जब आप सर्च करेंगे वो फलक आपको खुद ही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम फलक, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाएं क्या हाल चाल है? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, करम अल्लाह का। अच्छा फलक, एक तो माशाल्लाह सबसे पहले ये कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी सो मच। आपकी नज़र का असर है। जी जी बिल्कुल। असल में जो शोबिज़ में जो लोग हैं ना, वो आपको पता है एक शोबिज़ के सितारे होते हैं। तो सितारे जो होते हैं वो खूबसूरत ही होते हैं माशाल्लाह तो जी, बिल्कुल बेशक। आप भी एक खूबसूरत सितारा हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो डांस है, क्योंकि आप स्टार्ट में आपका मतलब क्लासिकल डांसर हैं आप, एक्टिंग में तो आप बाद में आई हैं। जी तो जी। आपने क्लासिकल डांसिंग का आगाज़ कब से किया है? ये तो मुझे बचपन से शौक था अच्छा डांस का। जी जी। और कुछ हमारी फैमिली में भी, जैसे मेरी नानो फिल्म में थी, अच्छा। अमरोजिया बेगम। अच्छा अच्छा। तो उनकी मैंने फिल्म देखी ब्लैक एंड वाइट, तब अच्छा। आपको पता है। तो जी, जी। मुझे बहुत मेरा दिल किया कि मैं भी आऊँ फिल्म में, मैं भी डांस सीखूं, ऐसे मेरा भी नाम हो अपनी नानों की तरह। जी जी जी। तो अल्लाह पाक का करम है माशाल्लाह, आपको पता ही है। जी, जी। शुक्र कहते हैं, एक नियत करनी चाहिए तो ऐसे फिर ही। अल्लाह पाक उसका अजर भी देते हैं, बिल्कुल। मेहनत के साथ भी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर स्टार्ट ही डांस। नहीं, आपने किस एज में स्टार्ट किया, मतलब डांस सीखना स्टार्ट किया था? डांस मैंने सीखना, इतनी एज नहीं थी मेरी, पर मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो आपके डांस में मतलब उस्ताद कौन है, किससे सीखा आपने? मैंने माशाल्लाह सम्राट फैमिली से सीखा, अच्छा। फिर मैंने निगत आपा जी से भी, और वहाब शाह जी के साथ भी मेरे शोज वगैरह हुए थे। अच्छा अच्छा। तो पीटीवी के। हम्म, फिर अदनान जहांगीर साहब के साथ भी मैंने शोज वगैरह किए। जी जी। जी। और ऐसे ही माशाल्लाह फिर सिलसिला जारी रहा। निगाह सर आपको पता है, जी, हमारे बिल्कुल। वो भी मशहूर है, ऐसे। उनके साथ फिर फिल्म में चांस मिला मुझे। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। जी दोस्तों, फलक जो है ना वो बहुत अच्छी डांसर है और उस बात का सबूत जो है ना, ये देखें ये कितने सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं। और ये अभी जगह थोड़ी थी, अवार्ड इसके अलावा और बहुत सारे पड़े हुए हैं जो हम मतलब यहाँ पे पूरी नहीं आ रही थी, जगह थोड़ी थी, तो वो अवार्ड अलग से पड़े। ये सारे इनको डांसिंग परफॉर्मेंस में मिले हुए हैं। तो आपको मतलब कैसा लगता है जब आपको अवार्ड मिलते हैं? और फर्स्ट टाइम जब अवार्ड मिला तो क्या था आपकी सिचुएशन, कैसे आप फील किया आपने? एक अलग सी फीलिंग थी कि माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, जितना भी शुक्र अदा करे काम में, ऐसे ही। कि वो मेहनत का एक अजर मिला ना। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हर चीज़ में कोई वो एक बात लगा ले, पैसा वगैरह नहीं होता, एक इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के लिए। ऐसे तो ये बस मुझे फर्स्ट टाइम जब अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि ये मेरी थोड़ी सी मेहनत का असर मिला है मुझे ना, अजर मिला है। तो बस फिर आपको पता है खुशी तो ऐसे थमती ही। नहीं है जब इंसान को अवार्ड मिलता है। हाँ जी। आपको फर्स्ट अवार्ड जो है ना वो मतलब कब मिला था? ये मैंने शो किया था एशियन अवार्ड शो, सुहेल अच्छा। बुखारी साहब जी का। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हसन वो चौहान साहब बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। तो वो काटे ना कटेरे मैंने गाना किया। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे फर्स्ट अवार्ड उन्होंने नवाजा। तो मेरे लिए बहुत वो थी कि एक फ़ख्र की बात होती है कि इतने बड़े बिल्कुल शख्स के ऐसे। हाथ से मुझे अवार्ड मिला। और माशाल्लाह सब ऑडियंस, और माशाल्लाह शाहिदा मिनी जी थी वहाँ पर, कि सब हमारे सीनियर, जी जी बिल्कुल। तो उनके असल सामने में तो अल्लाह ने इज्जत दी। अवार्ड तो बहुत बड़ी चीज़ एक है होती है। जी जी। और वैसे ही अगर कोई आपको जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपको कोई तारीफ़ करता है अच्छे लफ्ज़ों में, तो आप तो इंसान जो फनकार होता है वो तारीफ़ का ही भूखा होता है। कोई बेशक काम ये तो बात किया है। हक की है। और मुझे
मैं एक बात करना चाहूँगी, जो आजकल की नई लड़की भी आ रही है, लड़के आ रहे हैं, उनको हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें ना, बिल्कुल ऐसे ही। कि उनको तारीफ उनकी करें, कि उनको भी शौक पैदा हो। ऐसे ही। अगर कोई उनकी कमी पेशी है ना, उनको बताए जरूर, पर उनके साथ हमें हौसला, दिलाजारी नहीं करनी। बेशक बेशक हौसला अफजाई करनी चाहिए ऐसे। कि आप करते रहोगे तो आपका हो जाएगा सारा सिस्टम। वैसे तो दोस्तों, अब क्योंकि फलक से मेरी मुलाकात तो पहले से भी काफ़ी दफ़ा हुई, लेकिन मुझे इनका नहीं पता था। एज ए आर्टिस्ट इनसे मुलाकात हुई थी, जी, तो जी, मुझे नहीं पता था कि ये क्लासिकल डांसर हैं। जी जी। तो डांस का तो वैसे मुझे भी बहुत शौक है, और मैंने कुछ सीखा भी है कभी। चले हम आपको भी सिखाते हैं। अब लगता है कि फलक का ना मुझे स्टूडेंट बनना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा फलक, मुझे ये बताएं कि आप मतलब एज ए डांसर तो माशाल्लाह आपने इतना नाम कमाया है। शुक्र। आप जी, ये जी। बताएं कि आप एज ए आर्टिस्ट मतलब एक्टिंग की फील्ड में कैसी आई? मतलब आपको कोई रात को आप सोई थी, आपको ख्वाब आया कि मैं एक्टिंग, अब फलक एक्टिंग स्टार्ट कर दो अब तो? नहीं या ऐसी किसी ने आपको बात ऑफर की? यही मैं बताने लगी हूँ ये कि चलें, ये तो साइलेंट लगा दे, कोई बात नहीं है, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मोबाइल की बेल होगी वो कोई बात नहीं। जी अच्छा बताएं आप। ये बात है एक्टिंग में मैं कैसे आई। हम्म, मैंने फिल्म का गाना किया कामरान शाही साहब की हुए तुम अजनबी, अच्छा अच्छा। तो आदिल सर हम्म, कैमरा मैनिंग में थे, हम्म, तो वो मुझे तब से लगे हुए थे फलक आप एक्टिंग में भी आओ। तो मैं ऐसे घबराती थी, मैंने कहा मैं डांसर, मैं एक्टिंग कैसे करूँगी, मैं नहीं कर सकती सर। तो उन्होंने कहा नहीं फलक आप हिम्मत करो। उन्होंने फिर एक ड्रामा बनाया अम्मा जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मुझे बुलाया उन्होंने कहा तुमने ये करना है तो करना है। हम्म, तो मैंने कहा सर आपने क्या, नहीं ये सीखने का रोल है तो तुमने यही करना है बंतो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा आप मुझे एक्टिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, मुझसे नहीं होगा ये। कहते हम करवाएंगे ना तुम्हें से होगा, क्यों नहीं होगा। तो बस फिर एक तरह उनकी जद्दोजहद कि आप एक्टिंग की तरफ आओ। अच्छा, तो अच्छा। फिर मैं इस तरफ आई। मतलब इसका है कि आपको जबरदस्ती जो जबरदस्ती पकड़ के उन्होंने शोबिस के अंदर, शोबिस में वो लेकर आए, एक्टिंग में लेके आया गया जी है। जी वरना बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ना लेके आते तो आप एक्टिंग में नहीं आती। हाँ मैं नहीं आती। अच्छा, आपने जब करेक्टर किया है आपने अम्मा जी का, जी, जी। उसमें बंतों का करेक्टर है आपका, बंतों का तो आप कैसा फील किया जब आप डांसर के अलावा एक्ट्रेस बन चुकी हैं? जी शुरू तो मैं बहुत कंफ्यूज, माशाल्लाह आपको पता है वो कास्ट कितनी ज्यादा हाँ, बड़ी बड़ी है कास्ट। माशाल्लाह। गुले आपा है, काशिम महमूद साहब है, जेब जी है, सब टीपू जी है, और खैर से हमारे जो फरदौस जमाल जी, अल्लाह ऐसे। पाक उनको सेहत अता करे, आमीन। जिंदगी दे, हाँ। और वो भी हम्म, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि मैं ऐसे घबराई। मेरा एक सीन है वो आएगा, वो 24 में या 25 में एपिसोड में आएगा, तो मैं वो सीन में बहुत ज़्यादा वो था कि रियल में रोना है। तो ये मैं कह रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम तो गुले आपा ने मुझे कहा बेटा ये आपको करना है। हम्म, तो मैं ऐसे घबराई हुई थी कि अच्छा, इतनी अच्छा। बड़ी माशाल्लाह, आपको पता है गुले आपा जी का एक नाम है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं कंफ्यूज थी, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा बेटा घबराओ नहीं, हर काम हिम्मत के साथ होता है, तो आप करो। हम्म, तो अच्छा। माशाल्लाह फिर जब वो सीन हुआ तो शुक्र के सब ने क्लैपिंग की, सब ने कहा कि सच में आज एक्टिंग का पता चला। वो आप देखेंगे अम्मा जी में, जी, जी। तो आप भी फिर मुझे बताइएगा सब कि ऐसे। कैसा वो सीन हुआ, कैसा नहीं हुआ। जरूर क्यों नहीं, हम तो देखेंगे। ये आदिल सर की मेहरबानी जो मुझे एक्टिंग की तरफ लेकर आए। जी जी ऐसे ही। अच्छा मुझे बताएं कि आपने जब अम्मा जी कर ली है, उसके बाद फिर आपको आगे कोई और ऑफर्स हुई हैं? जी जी हमने ड्रामा मोची या- गेट भी किया। अच्छा अच्छा। तो मोची गेट की एक- रिकॉर्डिंग चल रही है ना? हाँ जी वो चल रही है। हाँ। तो मोची गेट भी किया, और साथ हुस्ने जना पीटीवी का वो टेलीफिल्म थी शॉर्ट ना, वो की हमने। नहीं आप ऐसे- एक्टिंग में तो आप एज ए डांसर तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आपने। आप एज ए आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा आगे जा सकती हैं, बहुत जी, अपना जी। नाम बनाएंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल हिम्मत के साथ इंशाल्लाह। अच्छा तो आप ये बताएं कि मतलब आपने जो बंतो करेक्टर किया है, जी जी मतलब उसका कोई डायलॉग आपको याद है? अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि वो परफॉर्म करें। बस करो अम्मा जी, क्या हर वक्त आप भाभी 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 लगी रहती हो, जब से भाभी आई है मुझे तो आप भूल ही गई हो। वेरी गुड। देखो ये आप अम्मा जी का और मेरा इसलिए वो आपको पता है एक
जब गोद ली हुई मैं थी बेटी और उठाया हुआ था मुझे पाला है, मैं अम्मा जी के साथ ही चिपकी चिपकी घूमती फिरती रहती हूँ। और जब कोई साथ आ जाए, जैसे ये भाभी आ गई थी तो मैं ऐसे वो हो गई थी एकदम से, हाँ, जेलस ही नहीं jealous हो जाता होती, है। जेलस हो गई कि हर वक्त अम्मा भाभी जी- भाभी भाभी की जाती हो आप, ये क्या बात हुई। फिर मैं अम्मा जी के साथ लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, ऐसे फिर नहीं, आपने जो अभी किया है मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्ट किया है। ऐसे ही मैंने उनको कहा था। तो वहाँ पर मैंने कहा वो ज़्यादा ओवर तो नहीं हो गया, अम्मा जी कहते नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने डांस बहुत जगह पे लाइव परफॉर्म किया है, तो मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान में खैर मोहब्बत बहुत जल्दी लोगों को हो जाती है, और ख़ासकर जो फीमेल कोई आर्टिस्ट आती है ना, तो फ़ौरन ही वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, जो मेल हजरात है ना हमारे मर्द। तो आपको मतलब फिर बहुत सारे कोई ऐसे आते होंगे कि जी आप हमसे दोस्ती कर ले, मोहब्बत होगी, ये वो, कोई ऐसा सीन बताएं। पहली बात तो ये हमने कभी किसी को इतनी छूट ही नहीं दी कि वो ये बात हमारे साथ करे, ऐसे इसलिए ये लड़की पे होता है हाँ, depend। बिल्कुल। जब हम किसी को कोई करेंगे इशारा वगैरह या कुछ सिग्नल वगैरह देंगे तो वो हमारी तरफ मुतवज्जो होगा ना। तो मोहब्बत मैंने अपनी माँ से की है। ये तो बहुत अच्छी बात है, जी। माँ से मोहब्बत तो सबसे क्योंकि ज़रूरी। जी आपको पता है ये जो हमने अपनी लाइफ में देखा ही हुआ है सबकी तरफ कि क्या कुछ भी नहीं मिलता, हासिल नहीं होता। ऐसे ही है। अगर हम मोहब्बत करेंगे तो वो शख्स आदमी मोहब्बत नहीं करेगा, वो फिर वो तोड़ नहीं ऐसे निकलती टाइम बात पास ही ना। कर रहे होते हैं वो- मतलब। हाँ जी। लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ ये ऐसे ही पूछा, मतलब जी, जी। कोई होता है ना, हाँ कोई- वो आपने हाँ, बात ठीक की है। ये आपको पता है एक वो है फील्ड ऐसी फील्ड है। ऐसी है हाँ। हम सबकी कि वो होते हैं, क्यों नहीं, इश्क वगैरह होते हैं हाँ, जरूर होते हैं। फैन जो होते हैं ना, फैन वो ज्यादा फैन से थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करते नहीं करने हैं। के बाद हमने वहां तक इतनी नहीं नहीं, वो इजाजत अच्छी नहीं बात, दी किसी को, अच्छी बात है, लिमिट में रखना चाहिए। लिमिट में रखा हुआ है।